बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में हमने कल भी पढ़ा था। उसमें हमने कुछ टॉपिक जो थे वो डिस्कस कर लिए थे। अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में वो है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो है वो लाइट की ऑप्टिक्स की बहुत अहम टर्मिनोलॉजी है। और इसको हम अभी देखते हैं कि रिफ्लेक्शन जो है वो क्या होती है। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, ज़रा डायग्राम को देखें जो मैंने बनाई हुई है। इसमें यहाँ पे बेटा देखें, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीन चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, तो पहले रिफ्लेक्शन की तारीफ देख लेते हैं कि रिफ्लेक्शन होती क्या है। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ से टकरा कर वापस जाना। तो इसमें हम कहेंगे, हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन जो है वो एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है या फिर जो लाइट है उसकी ऐसी खसूसियात है जिसमें क्या होता है कि रेज जो हैं वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं और दूसरे मीडियम की सतह से टकराकर दोबारा से पहले मीडियम में वापस लौट आती हैं। अब यहाँ पे देखें, हम देख लेते हैं कि मीडियम्स कौन कौन से हैं। अगर इस वाले मीडियम को जो बाहर है, इस लाइन के बाहर ये वाला मीडियम है, इसको हम हवा कह दें कि ये हवा है हमारे पास, और ये वाला जो मीडियम है ये ग्लास है। ठीक है, तो क्या होता है, लाइट की रेज जो है वो एक मीडियम से हवा से दूसरे मीडियम में जाती हैं, अंदर नहीं जाती। क्या होता है, मीडियम की सतह के ऊपर जाती हैं, सतह के ऊपर जाती हैं और टकराकर फौरन से क्या हो जाती है, दूसरी सिमत में रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस अमल को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में यहाँ पे जो रे जो है वो आ रही है उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, जो रे अभी जा रही है, अपने रास्ते पे जा रही है, उसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे। जब वो जाकर दूसरे मीडियम की सतह से टकराकर वापस चली जाती है तो उस रे को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट कर रही होती है। अब यहाँ पे दो तरह के एंगल्स बन रहे हैं। एक एंगल जो है वो इंसिडेंट रे की वजह से बन रहा है नॉर्मल के साथ, ये हमारा अमूद है जिसको हम नॉर्मल भी कहते हैं। ठीक है, इंसिडेंट रे के जरिए से एक नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा है और दूसरा जो एंगल बन रहा है वो हमारा बन रहा है नॉर्मल के साथ ही बन रहा है, लेकिन कौन सी रे के साथ बन रहा है, रिफ्लेक्टेड रे की वजह से। तो इंसिडेंट रे की वजह से जो हमारे पास एंगल बनेगा उसको हम आई से शो करते हैं और इसको हम कहते हैं, इसको नाम दे देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस का। दूसरा जो एंगल है जिसको हमने आर का नाम दिया है वो किस रे की वजह से बना था, रिफ्लेक्टेड रे की वजह से बना था। तो इस वजह से हम इस एंगल को कौन सा नाम देंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब आगे आ जाएं जी। ये हमारा हो गया रिफ्लेक्शन, इसको हमने डिस्कस कर लिया। आगे रिफ्लेक्शन के कवानीन हैं, रिफ्लेक्शन के कानून हैं जिनको हमने देखना है कि अगर ये हो सके, अगर ये कवानीन पूरे उतर रहे हैं, ये वाला अमल जो है इसमें ये कवानीन हो रहे हैं तो हम कहेंगे रिफ्लेक्शन हो रही है, अदरवाइज कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारे पास कानून है वो क्या है, यहाँ पे फिर दोबारा से तीन चीज़ें बताई गई हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। तीनों एक ही प्लेन में उन्होंने कहा है वाक़या होती हैं। बेटा यहाँ पे आप देख लें ज़रा, ये हमारे पास कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है। ये हमारे पास कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे। और ये क्या चीज़ है, नॉर्मल। अब इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में वाक़या होती हैं। ये हमारा रिफ्लेक्शन का पहला कानून है। दूसरा कानून कौन सा है, दूसरा कानून ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है वो बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। इट्स मीन अगर जितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारे पास होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही होगा। जस्ट फर्स्ट कर लेते हैं यहाँ पे, अगर हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो हमारे पास बन रहा है 70 डिग्री का। ठीक है, तो बिल्कुल सेम जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी क्या होगा, 70 डिग्री का होगा। तो दूसरा कानून क्या है हमारे पास, एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते हैं। अगर ये बराबर नहीं होंगे तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्लियर, उस पर आगे आ जाएं। रिफ्लेक्शन की टाइप के बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी टू टाइप्स हैं, दो इसकी टाइप हैं। एक होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन जिसको बाकायदा रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। दूसरी होती है हमारे पास यहाँ पे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन जिसको बेकायदा रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। अब यहाँ पे पहले जो बाकायदा या रेगुलर रिफ्लेक्शन है उसके बारे में देख लेते हैं। बेटा इसमें क्या हो रहा है, ये डायग्राम और इन दोनों में फ़र्क ज़रा देख लें क्या हो रहा है। ये बिल्कुल रेगुलर इसकी शेप बन रही है, बिल्कुल अच्छे तरीके से रेज जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो रे जहाँ पे टकराएगी वो बिल्कुल वहीं से उठ के दूसरी साइड पे चली जाएगी। ये हमारे पास कौन सी रे आ रही है, इंसिडेंट रे है। ठीक है, ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। और जो टकरा कर वापिस आ रही है वो कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इसको कहते हैं हम रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्योंकि इसमें जिस सिमत पर या जिस पॉइंट पर जाके रे टकरा रही है बिल्कुल उसी पॉइंट से वो रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन इसमें और इसमें फ़र्क क्या होता है,
इस वाले जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन है इसमें कोई इसकी डायरेक्शन नहीं होती, इसमें कोई उसका रेगुलर शेप नहीं होती, इरेगुलरिटी होती है, बेकायदा से उसकी शेप होती है। अब यहाँ पे देख लें ज़रा, दोनों में डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें क्या होता है, रेज जो है वो उस सिमत में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही होती जिस सिमत में इनको बिल्कुल होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें, ये रे जो है वो यहाँ पे टकरा रही है, इसको असूलन तो मतलब अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रही है तो इसको तो बिल्कुल सीधा जाना चाहिए ना, रिफ्लेक्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वो अपने असल रास्ते से हट गई है, थोड़ा सा दूसरी तरफ चली गई है। अब इस वाली रे को देख लें, ये क्या कर रही है, यहाँ पे टकरा रही है लेकिन इसको उस साइड पे जाना चाहिए, ये भी, इसकी भी कोई शेप नहीं है, तो ये कौन सी रिफ्लेक्शन हो गई है हमारे पास, इरेगुलर, जिसकी कोई भी शेप नहीं होती, जिसमें रेज जो है वो अपनी मर्जी से या फिर किसी भी सिमत में टकरा रही हैं। अब आगे देख लेते हैं कि क्यों होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होती है वो होती है बिल्कुल प्लेन सतह के ऊपर, ठीक है। जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है वो बिल्कुल प्लेन सतह पे होती है, बिल्कुल सीधी सतह पे होती है, ये वाली सतह खुरदरी नहीं होती, जिसकी वजह से रेज जहाँ पे टकराती हैं वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर दूसरी साइड पे चली जाती हैं। लेकिन जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होती है इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे जो हमारी सतह है खुरदरी ली गई है, या खुरदरी सतह है, जिसकी वजह से रेज जो है उनको बिल्कुल एग्जैक्ट रास्ता नहीं मिलता रिफ्लेक्ट होने के लिए, और वो किसी भी सिमत में रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये हमारे पास हो गया रिफ्लेक्शन, जिसको हमने एक्सप्लेन कर लिया है, रिफ्लेक्शन क्या है, इसके कवानीन क्या है और इसकी टाइप्स क्या क्या हैं। अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। बेटा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें अब यहाँ पे देखें, हमने कहा था रे रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, रे जो होती है इसमें भी दो तरह की रेज होती हैं, इंसिडेंट रे भी होती है, रिफ्रैक्टेड रे होती है। यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होती है, वहाँ पे रिफ्रैक्टेड होती है। नॉर्मल यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी हमारे पास दो मीडियम मौजूद है, हवा भी है, ग्लास भी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये होता है कि इंसिडेंट रे जो है जब वो टकराती है यहाँ पे नॉर्मल की पास वो आई है इंसिडेंट रे, तो क्या होता है, ये एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है तो ये अपना रास्ता बदल लेती है। रिफ्रैक्शन में क्या चीज़ याद रखनी है, रे अपना रास्ता बदल रही है, ठीक है। जब रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपना रास्ता बदल लेती है। अब यहाँ पे देखें, पहले मीडियम में कौन सी रे थी, इंसिडेंट रे, मीडियम कौन सा है हमारे पास, हवा, ठीक है। जब ये दूसरे मीडियम में जाएगी जिसको हमने ग्लास का नाम दिया है, तो इसमें क्या होता है, ये अपना रास्ता बदल लेती है। अगर ये बिल्कुल रास्ता ना बदले, ये देखें नजर आ रहा है, अगर ये रास्ता नहीं बदल रही, बिल्कुल स्ट्रेट होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अपना रास्ता बदल रही है, जिसकी वजह से हमारे पास जो टर्म है उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्लियर। अब यहाँ पे भी दो तरह के एंगल्स बन रहे हैं, एक को हम कहते हैं इंसिडेंट एंगल, दूसरे को हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल। अब इसकी कवानीन देख लेते हैं, इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। इसमें और उसमें आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो पहला कानून है रिफ्लेक्शन का और रिफ्रैक्शन का बिल्कुल सेम है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। इसमें भी हमने क्या कहा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, वहाँ पे क्या कह रहे थे, रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ पे क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में वाक़या होते हैं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे क्या कह दी, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई के साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर के साइन में कांस्टेंट निस्बत होती है। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास एंगल आई है जिसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये हमारे पास है आर, इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस एंगल और इस एंगल के दरमियान में जब निस्बत आ जाएगी, कांस्टेंट निस्बत आ जाएगी, तो इसको हम कहते हैं दूसरा कानून, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देती हूँ, इसको हम अगर n से शो करें, n इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर, नजर आ रहा है। इसको हम सुनील का कानून भी कहते हैं। जब हमारे पास ये n जो है इसको हम कांस्टेंट कहते हैं, ये n कांस्टेंट बराबर होता है साइन आई ओवर साइन आर के, और इस टर्म को या ये पूरी जो हमने डेरिवेशन यहाँ पे लिखी है या इसका जो दूसरा कानून है वो हमारे पास आ जाता है सुनील का कानून। और ये बोर्ड में अक्सर सवाल आ जाता है कि सुनील की कानून से क्या मुराद है, बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि ये कहाँ पे है। तो इसको ज़रा गौर से देखें कि ये जो हमारे पास जो सेकंड कानून है इसका रिफ्रैक्शन का, वो सुनील का कानून है।